गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने कल मैग्नेटिक फील्ड किया था ना, कि मैग्नेटिक फील्ड भी किसी भी मैग्नेट के अलोंग या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। उस मैग्नेटिक इफेक्ट जहाँ तक रहेगा उस फील्ड को क्या कहा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड। ये कहता है जितना हम मैग्नेट से दूर जाते हैं तो आपने देखा होगा बेटा उसका इफेक्ट क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि जितना हम उससे दूर जा रहे हैं उसके पास आ रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या अलग अलग, तो हमें उसको कैलकुलेट करना होता है बेटा आर डिस्टेंसेस पे। तो कैसे क्या निकले कैलकुलेट करेंगे हम, बेसिक मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल लॉ होता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ लॉ यूज फॉर कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। किस लिए यूज किया जाता है, किसी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। इसी बायोट-सैवर्ट्स लॉ को बेटा हम लैप्लास लॉ भी बोल देते हैं। लैप्लास लॉ क्या काम इसका, किस लिए यूज़ होता है ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमारा यूज़ होता है किसी करंट कैरिंग, किसी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। किस लिए यूज होता है, यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट the magnetic field at a point due to small current carrying element। किसी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण आर डिस्टेंस पे क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, बायोट-सैवर्ट्स का लॉ का। देखो बेटा क्या कहता है, लेट्स सपोज करो ये हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इस डायरेक्शन में इसमें करंट आई क्या कर रहा है, हमारा फ्लो कर रहा है। क्लियर बेटा, हमें इसके छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया DL। कितना एलिमेंट कंसिडर कर लिया, DL। इस DL से इस P पॉइंट पे क्या निकालना आपको, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना आपको, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने किया कि स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट DL, बेटा एक्चुअल में जो करंट एलिमेंट होता है आइडियल होता है, वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस P पॉइंट पे क्या निकालना, हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फ्रॉम दिस DL एलिमेंट लेट P पॉइंट इज दैट पोजिशन वेक्टर R। P पॉइंट से पोजिशन वेक्टर क्या है इसका, R। एंड दिस P पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर है वो इस करंट कैरिंग वायर के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो कहता है इस करंट, इस DL एलिमेंट में कितना करंट फ्लो किया, I। लेंथ कितनी इस एलिमेंट की, DL। इस करंट कैरिंग एलिमेंट IDL के कारण R डिस्टेंस पे P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहता है एलिमेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, इसके रूल में, इसके फॉर्मूले में हम इसका यूज़ करने इसलिए बता रहा हूँ बेटा। करंट एलिमेंट होता है IDL। क्या होता है करंट एलिमेंट, IDL। वो स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर वोज लेंथ इज DL, I इंटू में DL। एक्चुअली क्या है, ये मल्टीप्लाई ऑफ करंट विद डिस्प्लेसमेंट, करंट विद दैट लेंथ एलिमेंट। लेकिन बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे करंट स्केलर था, करंट इंटेंसिटी क्या था, वेक्टर, वैसे करंट स्केलर है लेकिन करंट कैरिंग एलिमेंट, तो जो आइडियल एलिमेंट है हमारे पास वो कैसा होता है, वेक्टर होता है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट IDL इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है हमारे पास, ये वेक्टर क्वांटिटी है
जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा I इंटू में DL एंड वो डायरेक्शन इज सेम in the direction of current flow, in the direction of current flow in conductor. किसी कंडक्टर में कितना फ्लो कर, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी. तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, आप हमें बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ Biot-Savart's law, small magnetic field due to the small element, the magnitude of magnetic field induction या magnetic field dB है small magnetic field, that is magnetic field due to DL element is directly proportional to, वो directly proportional होता है बेटा current I, length of the element DL, sin of theta is angle between DL element, current carrying element and position vector R, sin theta and inversely proportional to R square. According to Biot-Savart's law, dB is directly proportional to current I, current flow in the conducting wire, DL, length of that element, sin theta is angle between current element IDL and position vector R of that point, and R is distance from the center of wire to the P point at which magnetic field can be calculated. Clear बेटा. तो ये कहता है, ये हमें किसने बताया इस dB का फॉर्मूला, बायोट-सैवर्ट्स लॉ ने बताया कि इस फॉर्मूले से हम इस P पॉइंट पे इस करंट कैरिंग एलिमेंट के DL एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कहता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने कांस्टेंट यूज कर दिया K, dB इज इक्वल्स टू K IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. देखो एक बार वो आइडियल करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया ना, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K क्या हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. K की वैल्यू बेटा इंसीजियस में K की वैल्यू होती है 1, इंसीजियस K इज इक्वल्स टू 1, सीजियस में K की वैल्यू कितनी 1, बट इन SI हम तो ऐसे सिस्टम का यूज़ करते हैं, इन SI K इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई. देखो एक बार जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट. एप्साइलन नोट क्या होती थी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. वैसे ही यहाँ पे क्या 1 म्यू नोट अपॉन 4 पाई. म्यू नोट क्या, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी. एप्सिलॉन नोट क्या होती थी, इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी. म्यू नोट क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी. नोट का मतलब इन फ्री स्पेस. म्यू नोट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. क्लियर बेटा. तो इस तरह से हमें बायोट-सैवर्ट्स ने क्या बता दिया, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखा दिया. इस म्यू नोट की अगर बेटा हम एक्चुअली वैल्यू देखें, वैल्यू ऑफ म्यू नोट, तो इस म्यू नोट की वैल्यू होती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई की कंप्लीट की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷. म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर. तो कितनी होते, अब वेबर कहाँ से आया, ये वेबर बेटा टेस्ला के साथ रिलेशन है. 1 टेस्ला होता है हमारे पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. 1 टेस्ला क्या होता है हमारे पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. सो म्यू नोट की वैल्यू हमें किसकी चाहिए, K की. K कितना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई. तो म्यू नोट की वैल्यू म्यू नोट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4 पाई. 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल. सो K कांस्टेंट इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई
इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7। क्या आया हमारे पास अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ? dB इज इक्वल्स टू μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। यह है हमारे पास। ये कहता है इसी की हम एसआई सिस्टम में है, इन एसआई सिस्टम, इसी की बेटा हम कुछ और फॉर्म लेंगे। हम इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे करें हम? देखो एक बार, यही dB हमारा वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा एक बार वेक्टर फॉर्म में कैसे बन जाएगा ये कहता है dB एक्चुअली हमारे पास dB कितना आया है? μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। मैंने इसको r से मल्टीप्लाई करवा दिया, r से क्या करवा दिया? डिवाइड। dB इज इक्वल्स टू μ0/4π I बाहर कॉमन, अपॉन क्या हो गया? r³। ऊपर देखो क्या है? dl इंटू r साइन थीटा। क्या है हमारे पास? dl इंटू r साइन थीटा। अब dl इंटू r साइन थीटा क्या होता है? dl क्रॉस r। भाई अगर मैं dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर निकालूं तो ये क्या होता था हमारे पास? वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो dl क्रॉस r क्या होता है हमारे पास? dlr साइन ऑफ थीटा। तो इस dlr साइन ऑफ थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम? dl क्रॉस r। तो यहाँ से बेटा हमारे पास dB की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ0/4π I dl क्रॉस r। आप सभी को पता है आइडियल क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अपॉन में क्या आ गया बेटा हमारे पास? r³। क्या आ गया? अपॉन में r³। तो ये क्या है? इसकी वेक्टर फॉर्म। सो dB इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू μ0/4π I एज इट इज dl क्रॉस r। अगर हम करें dl क्रॉस r, सो dl क्रॉस r क्या होता है? dlr साइन ऑफ थीटा। तो एक r हमारा नीचे आ जाए, r से मल्टीप्लाई करवाए, r से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? ये I dl क्रॉस r अपॉन r³। वेक्टर फॉर्म लेते हैं। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं इसी dB की पोजिशन डायरेक्शन की। ये तो dB का क्या है? मैग्नीट्यूड। dB इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। किस पे? P पॉइंट पे। अब हम बात किसकी करेंगे? डायरेक्शन की। नाउ डायरेक्शन ऑफ dB। तो कहता है dB वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? डायरेक्शन की तो हमें पहले पता है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किससे निकलती है? राइट हैंड थंब रूल से। तो क्या कहें हम? dB एक्चुअल में क्या बेटा? dB हैज डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r। देखो एक बार, dB किसकी डायरेक्शन रखिएगा? dl क्रॉस r की। तो क्या कहें हम? dB हैज डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r। दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों के प्लेन पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो प्लेन में वो दोनों वेक्टर उन दोनों पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो क्या कहें हम? इस डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, दैट इज dB परपेंडिकुलर टू प्लेन। dB क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग dl क्रॉस r। दैट इज dB इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing dl and r vector, plane containing dl vector and r vector। उन दोनों के प्लेन पे क्या होगा बेटा? जिस प्लेन में वो है उन दोनों पे क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। हमेशा dB प्लेन भी परपेंडिकुलर है।
सो आइदर आउटवर्ड टू द प्लेन और आइदर इनवर्ड टू द प्लेन। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एज डी बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन, हमेशा प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, आइदर आउटवर्ड और आइदर इनवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड। सो बेटा इनवर्ड के लिए डीबी जब इनवर्ड होगा, अंदर जा रहा है, तो अंदर के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस, और जब आउटवर्ड हमारी तरफ अपवर्ड आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। डीबी इनवर्ड रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एंड डीबी आउटवर्ड रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ये हमने क्या बता दी, डीबी की डायरेक्शन बता दी किसी भी प्लेन पे। अब कुछ स्पेशल फॉर्म है इसी डीबी की, अलग अलग फॉर्म में, तो वो हम एक बार डिस्कस करते हैं बेटा। डीबी इन टर्म्स ऑफ, देखो एक बार डीबी आपका आ गया, अगर आपको फुल मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है, डीबी तो हमारे पास आ चुका, अगर आपको टोटल बी निकालना हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, बी ड्यू टू दैट करंट कैरिंग कंडक्टर बोल दो या वायर बोल दो, डीबी हमारे पास आ चुका, तो हम क्या करें, उस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तो फुल डीएल, इस एल डीएल का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर कांस्टेंट, थीटा फ्रॉम द सेंटर कांस्टेंट, आर डिस्टेंस कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से बेटा हम बी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें निकालना बेटा यही बी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, बायोट-सैवर्ट्स लॉ in terms of करंट डेंसिटी जे के टर्म में बेटा। हम सबको पता है जे क्या होती है, करंट डेंसिटी, एज जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए। जे क्या होता है, आई बाई ए, इसको डीएल से मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने और डीएल से क्या करवा दिया, डिवाइड। जे एक्चुअली क्या होता था, आई बाई ए, डीएल से मल्टीप्लाई, डीएल से डिवाइड, सो आई डी एल एज इट इज, एरिया इंटू में स्मॉल लेंथ क्या बन जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम, फ्रॉम हियर आई डी एल इज इक्वल्स टू जे डी वी। सो बी क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, जी बी, सो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना, सो आई डी एल की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, जे इंटू में डी वी। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूँ तो आई तो बाहर हमारा आई डी एल की जगह पे जे इंटू में डी वी, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है यहाँ पे, जे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जे क्रॉस आर इंटू में डी वी अपॉन आर क्यू। इसमें पुट किया बेटा मैंने, यहाँ पे स्केलर कौन था, करंट, वेक्टर कौन था, डी एल, वैसे यहाँ पे आई डी एल की जगह पे क्या है, जे डी वी, वेक्टर कौन है, जे, स्केलर कौन है, डी वी, तो मैंने क्या रख दिया, जे एल क्रॉस आर डी वी अपॉन आर स्क्वायर। अब यही बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ in terms of charge and its velocity, चार्ज क्यू एंड वी वेलोसिटी। देखो बेटा एक बार, हम सभी को पता है कि आई डी एल करंट एलिमेंट, हम करंट की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन, क्यू बाई डी टी, डी एल से मल्टीप्लाई, और डी एल से क्या करवा दिया हमने, इसको सिंपली मल्टीप्लाई, आई की जब क्या पुट क्यू बाई डी टी इंटू में डी एल,
सो मैं आई डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी क्या बन जाएगा आपका वेलोसिटी। सो आई डी एल इज इक्वल्स टू क्या इंटू में वी, फिर से हम डी वी को क्या पुट कर सकते हैं, डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज। क्या था वेक्टर फॉर्म में हमारा आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल किसी को लगा क्यू इंटू वी, क्यू स्केलर भार वी क्रॉस आर, क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ये हमने क्या निकाल दिया बेटा, बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। क्लियर बेटा। एक और रिलेशन है आपका बायोट-सैवर्ट्स लॉ के कारण बी है और मैग्नेटाइजिंग फोर्स में, ठीक कहता है जो हमारे पास डी एच अनदर है जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी में ये होती बेटा हमारे पास H, और रिलेशन क्या है, H इज इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नोट। H क्या होता है आपका, बी अपॉन म्यू नोट। फ्रॉम हेयर, यहाँ से अगर हम देखें बेटा H क्या आ गया हमारे पास, बी अपॉन म्यू नोट, तो हम H को B की वैल्यू पुट कर सकते हैं। डी एच अगर मैं निकालूं सो डी एच इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन म्यू नोट। तो जैसे हम यहाँ पे डी बी पुट करेंगे अपॉन म्यू नोट से म्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डी एच कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बेटा। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, वैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स डी एच बी अपॉन डी बी अपॉन म्यू नोट, तो डी बी पुट करते हैं क्या होता है, डी बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ।